द मैस यू लीव बिहाइंड। ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें क्राइम है, मिस्ट्री है, ड्रामा है और सेक्स है, और ढेर सारा सेक्स है। ये सीरीज़ हाल ही में नेटफ्लिक्स में रिलीज़ हुई है और ये एक स्पेनिश सीरीज़ है, इसलिए अगर नाम वगैरह लेने में मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना। तो कहानी की शुरुआत में हम विरुका को देखते हैं, जो एक हाई स्कूल में एक लिटरेचर टीचर है। वो कुछ फाइल्स को अपने कंप्यूटर से हार्ड ड्राइव में कॉपी कर रही होती है। तभी डोरबेल बजता है और माउरो डोर पर होता है, जो कि विरुका का हस्बैंड है और उसी स्कूल में टीचर है जिस स्कूल में विरुका है। विरुका उसके फ़ोन्स और मैसेजेस का जवाब नहीं दे रही है। इनकी बातों से ऐसा लगता है कि दोनों अलग हो चुके हैं और विरुका उससे बात नहीं करना चाहती और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। नेक्स्ट सीन में हम रेकल को देखते हैं, जो अपने हस्बैंड जर्मन को बोलते हैं कि वो अपने मॉम के लिए सिनेमन कैंडल्स लेके आई है, क्योंकि उसे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जर्मन बोलता है कि अभी कुछ देर पहले ही तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई है, और रेकल रूम में जाती है जहाँ उसकी मॉम बेड पर लेटी हुई है और रेकल अपनी मॉम के पास जाकर लेट जाती है। तभी उसकी मॉम की आंख खुलती है और रेकल अचानक नींद से उठ जाती है, और यहाँ हमें पता चलता है कि रेकल एक्चुअल में सपना देख रही थी और उसकी मॉम की डेथ कुछ वक्त पहले ही हो चुकी है, पर आज भी उसकी मॉम बार बार उसके सपने में आती है। जर्मन और रेकल गैल्सिया शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि रेकल के जॉब एक हाई स्कूल में एक लिटरेचर टीचर के तौर पर लगी है। एज ए टीचर ये रेकल की पहली जॉब है, इसलिए वो इस जॉब को लेकर थोड़ी नर्वस है। अगले दिन क्लास में विरुका लेगो को बुलाती है और उसे एक बोर्ड पर एक पोयम लिखने के लिए बोलती है। लेगो विरुका से पूछता है कि तुम इतनी क्रूल क्यों हो, और उससे किसी नोट के बारे में पूछता है, जिसके लिए विरुका बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी। पर विरुका बोलती है कि उसे नहीं पता वो किस बारे में बात कर रहा है। विरुका घर जा रही होती है, तभी उसके कार पर कुछ लिखा हुआ होता है जिसे बताने की जरूरत नहीं है, और किसी ने गाड़ी के चारों टायर को पंचर कर दिया था। विरुका कॉन्चा के पास जाती है, जो स्कूल में ही एक कैफे चलाती है। विरुका कॉन्चा को काफ़ी टाइम से जानती है और उससे वो अपनी हर बात और सीक्रेट उसके साथ शेयर करती है। रेकल और जर्मन की मॉम क्लाउडिया के यहाँ रुकते हैं, जो कि एक रेस्टोरेंट चलाती है। जर्मन के डैड की मौत अभी 3 महीने पहले हुई है, इसलिए उसकी मॉम का बिहेवियर कुछ अजीब सा हो गया है। रेकल थोड़ी नाराज है, मे बी उसे उसकी मॉम का वियर्ड बिहेवियर अच्छा नहीं लगा और शायद इसीलिए वो यहाँ नहीं आना चाहती थी। जर्मन बोलता है कि वो जल्द ही कोई घर रेंट पर ढूंढ लेगा। यहाँ पर रेकल जर्मन से कोकीन के बारे में पूछती है कि उसने उससे छिपकर कोकीन स्नॉट किया। जर्मन रेकल को प्रॉमिस करता है कि वो आइंदा से कोक स्नॉट नहीं करेगा। माउरो स्कूल के बाहर विरुका से मिलता है और माउरो विरुका को बोलता है कि उसे उसकी चिंता हो रही है। विरुका बोलती है कि तुम्हें मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, हमारा डाइवोर्स हो चुका है और तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए। तभी विरुका को एक मैसेज आता है। यहाँ पर शायद किसी चीज़ की बात हो रही है जो किसी ने विरुका को दिया था। लेगो और रोई एक हॉट स्प्रिंग में स्ट्रीम ले रहे होते हैं। लेगो रोई को बोलता है कि वो उसकी गन के साथ बिना कपड़ों की फ़ोटोज़ ले। तभी वहाँ रेकल अपने डॉग नानुक के साथ आ जाती है। लेगो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, अपने प्राइवेट स्पॉट्स को दिखाकर, पर रेकल बोलते कि तुम अभी एक बच्चे हो जो एक औरत को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। देन रेकल घर जाती है एंड लेगो बाथरूम में जाता है और वो विरुका के ऊपर काफ़ी गुस्सा है और बोलता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और वो उसे मार डालेगा। यहाँ ऐसा लगता है कि विरुका ने लेगो के साथ कुछ ऐसा किया है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ है, और शायद वो मैसेज जो विरुका को आया था वो भी लेगो ने ही किया था। विरुका लेगो को शांत करने की कोशिश करती है, पर लेगो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तभी वहाँ रोई आ जाता है और विरुका को लेगो से दूर रहने के लिए बोलता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। रेकल अपने पहले क्लास की प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी उसे ईसा बोलती है कि तुम बच्चों के साथ आराम से पेश आना, क्योंकि 3 हफ्ते पहले ही उनके टीचर ने सुसाइड कर लिया था और उन्हें नॉर्मल होने में टाइम लगेगा। रेकल ये बात सुनकर चौंक जाती है, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि विरुका की डेड बॉडी रोई को पानी में मिलती है, मतलब विरुका पहले ही मर चुकी है और रेकल और विरुका की स्टोरी अलग अलग टाइम फ्रेम में चल रही है। रेकल देखती है कि विरुका की मिसिंग होने के नोटिस बोर्ड पर लगा हुआ है। रेकल जैसे तैसे अपना फर्स्ट क्लास अटेंड करती है और स्टाफ रूम में आती है और देखती है कि विरुका के मिसिंग रिपोर्ट के नोट के पीछे किसी ने उसके लिए थ्रेट लिखा हुआ है। रेकल घर जाती है और उसके दिमाग में ये बात घूम रही होती है। अगले दिन क्लास में नीरिया रेकल को बोलती है कि क्या उसे पता है कि पहले दिन विरुका ने क्लास में क्या किया। उसने सबको अपने लाइफ की सबसे पेनफुल एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए बोला। तभी रोई रेकल को उसके पर्सनल बातों के बारे में बताता है कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है, उसके फेसबुक अकाउंट, उसके मैरिज लाइफ, उसकी कुछ ऐसी पर्सनल चीज़ों के बारे में जो किसी को नहीं पता। रेकल को ये बात थोड़ी अजीब लगती है कि कोई इंसान किसी का फेसबुक पेज देखकर ये सब कैसे बता सकता है। रेकल तेरे से फ़ोन में बात करती है, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, और सारी बात बताती है जो रोई ने उससे कही, और बताती है कि जो कुछ रोई ने बोला उसने उसे मेल में लिखा था, पर उसने उसे डिलीट कर दिया था।
तो रोय ने उसे एक्सेस कैसे किया। माउरो कैफे शॉप में रेकल से मिलता है और उसे उन लोगों से दूर रहने के लिए बोलता है और माउरो बोलता है कि विरुका अपनी जान नहीं दे सकती और उसका मर्डर हुआ है। और कॉन्चा रेकल को बोलती है कि विरुका उन औरतों में से नहीं है जो सुसाइड करे। जर्मन रेकल को लेकर उसके नए घर में जाता है जो उसने रेंट पर लिया हुआ है। रेकल उससे पूछते कि क्या उसे विरुका के बारे में पता था। जर्मन बोलता है कि उसे पता था पर उसने उसे नहीं बताया क्योंकि वो उसे डराना नहीं चाहता था। यहाँ हम देखते हैं कि विरुका अपने पास्ट के बारे में स्टूडेंट्स को बताती है जिससे उसने अपनी मॉम को छोड़कर किसी को नहीं बताया ताकि उसके स्टूडेंट्स उसके साथ कनेक्ट कर सके। और विरुका बोलते कि वो 16 साल की उम्र में ही प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसके बाद अपने मॉम और डैड के डर से उसने एक लेटर लिखा जिसमें उसने झूठ बोला कि उसके साथ रेप हुआ है और इस बात का गिल्ट उसे आज भी है। हालांकि उसने अपनी मॉम को सारी बात बता दी और बाद में अबॉर्शन करा लिया, पर यह बात आज भी उसके डैड को नहीं पता है। जिसके बाद रोय एग्जाम पेपर में अपने कुछ पर्सनल बातों के बारे में लिखता है और विरुका को बताता है, जैसे कि उसे सबसे ज्यादा शर्म आती है जब वो शावर ले रहा होता है और लोग उसे देखते हैं और उसे लेगो के फोटोज लेना अच्छा लगता है और जब वो लेगो को शावर लेते हुए देखता है तो वो उसे फैंटेसाइज करता है वगैरह वगैरह। रेकल माउरो से मिलती है और बोलती है कि उसे विरुका के क्लास के वर्क और एग्जाम के पेपर का एक्सेस चाहिए क्योंकि विरुका हर चीज की कॉपी अपने कंप्यूटर में रखती थी, पर माउरो उसे मना कर देता है। रेकल ईसा को बताती है कि क्लास में किसी ने उसे थ्रेट किया है। ईसा क्लास में जाती है पर रेकल उसे रोक लेती है और बोलती है कि वो सब कुछ खुद ही हैंडल कर लेगी। रेकल क्लास में जाती है और बोलती है कि अगर उन लोगों ने वो नाम लिखकर नहीं दिया जिसने उसे थ्रेट करने की कोशिश की है तो वो एग्जाम में सबको फेल कर देगी और सभी को एक नोट पेपर देती है और बोलती है कि इसमें वो नाम लिखो जिस पर उन्हें शक हो। और जब रेकल सभी के नोट चेक करती है तो उसमें रोय और लेगो का नाम मिलता है। अगले दिन रेकल विरुका की फ्यूनरल में जाती है और लेगो नशे में आता है। लेगो विरुका के बारे में कुछ बोलता है और माउरो उसे पंच करता है, जिसके बाद माउरो रेकल से मिलता है और उसे सारी डिटेल्स देता है जो विरुका के कंप्यूटर में था और रेकल को बोलता है कि अगर तुमने ये पता लगा लिया कि विरुका का ये हाल किसने किया है तो शायद तुम्हारा हाल उसके जैसा ना हो। रेकल फाइल्स को एक्सेस करती है और उसे वो लेटर मिलता है जो रोय ने विरुका को लिखा था। अगले दिन तोमास, जो कि लेगो का फादर है, वो स्कूल आता है और रेकल को बोलता है कि माउरो को स्कूल से निकाले, नहीं तो वो स्कूल के खिलाफ एक्शन लेगा। जिसके बाद रेकल क्लास में होती है तभी उसे एक मैसेज आता है जिसमें एक MMS होता है जो रेकल और एक लड़के का होता है। यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि वो लड़का सिमोन है और वो जर्मन का फ्रेंड है और रेकल को एक मैसेज आता है कि ये वीडियो पब्लिक हो जाएगा अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं हुए और वो उसे क्वेश्चन भेजता है। ये वही क्वेश्चन होते हैं जो विरुका ने अपने लास्ट एग्जाम में दिया था। तेरे रेकल से मिलने आती है। रेकल उसे ब्लैकमेल वाली सारी बात बताती है। रेकल ने जर्मन को उसके और सिमोन के बारे में बता रखा था पर उसने केवल वन नाइट स्टैंड के बारे में बताया था, पर उनका रिलेशन उससे ज़्यादा था और वो जर्मन को ये बात नहीं बता सकती थी क्योंकि उसे लगता है कि उसकी शादी टूट जाएगी और अब उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है। ईसा रेकल को एक बॉक्स देती है जिसमें सभी फीमेल्स राइटर के नॉवेल्स और बुक्स होते हैं। जब रेकल बॉक्स को चेक करती तो उसे एक बैंक की प्रॉपर्टी सीज करने को लेकर एक नोटिस मिलता है जो विरुका के नाम पर होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि विरुका अपनी मॉम से मिलने जाती है और उसकी मॉम उसे बैंक का नोटिस देती है, पर इस बारे में उसके डैड को कुछ भी नहीं पता। उसकी मॉम बोलते कि उनके पास लोन चुकाने के लिए पैसे नहीं है। विरुका बोलते कि उसके और माउरो का इन्वेस्टमेंट है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। रेकल रोय से मिलती है और ब्लैकमेल के बारे में बोलती है और बोलती कि वो ये सब बंद कर दे। रोय बोलता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। सीरीज कंटिन्यू करती है और रेकल और जर्मन हॉट स्प्रिंग में जाते हैं। तभी वहाँ गैब्रियल आ जाता है। गैब्रियल जर्मन का फ्रेंड है और दोनों को उसकी पार्टी ज्वाइन करने के लिए बोलता है। रेकल पार्टी में एक फोटो देखती है जिसमें विरुका की फोटो गैब्रियल के साथ होती है। उसी रात जर्मन को रैंडम नंबर से मैसेज आता है कि वो उसकी पॉर्न वीडियो देखे और वो मैसेज ब्लैकमेलर का होता है। रेकल बोलते है कि ऐसा मत करो और वो उसे एग्जाम पेपर चेंज करने के लिए बोलता है। रेकल माउरो से मिलती है। माउरो रेकल को बोलता है कि तुम ऐसी कोई गलती मत करना जिसके लिए तुम्हें बाद में मुसीबत झेलनी पड़े और रेकल सेम क्वेश्चन एग्जाम में देती है जो विरुका ने दिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेगो जिम में विरुका से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और बाद में उसे अपनी पिक्स भेजता है जो हाफ नेकेड होती है। और यहाँ हम देखते हैं कि विरुका तोमास से मिलती है और लेगो के भेजे हुए फोटोज दिखाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि तोमास और विरुका का अफेयर पहले से ही चल रहा है। रेकल घर आती है और वहाँ सिमोन को देखती है। जर्मन के भाई डिमेट्रियो ने सिमोन को उसके लोन के लेकर एडवाइस लेने के लिए बुलाया है। रेकल अगले दिन क्लास से घर आती है तभी सिमोन पीछे से उसे पकड़ लेता है। रेकल जैसे तैसे सिमोन से खुद को छुड़ाती है।
सिमोन बोलता है कि रेकल तुमने मुझे कहा था ये तुम्हारी फैंटेसी है और तुमने कहा था कि तुम यहाँ आओ और मुझे सरप्राइज दो और तुम मुझे लगातार मैसेज कर रही थी और सिमोन उसे सारे मैसेजेस दिखाता है। पर रेकल बोलते कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ब्लैकमेलर ने उसके आईडी से फेक अकाउंट बनाया था और सिमोन को मैसेज किया था। जिसके बाद रेकल माउरो से मिलने जाती है और बोलती है कि ब्लैकमेलर उसके आईडी से फेक अकाउंट बनाकर लोगों को मैसेज कर रहा है और शायद ऐसा कुछ उसने विरुका के साथ किया हो और शायद इसीलिए वो डर गई। माउरो उसे विरुका के अपार्टमेंट की चाबी देता है। विरुका तोमास के घर आती है और रात में लेगो वहां आ जाता है और उसे सारी बात पता चल चुकी है। लेगो गुस्से में विरुका को चिल्लाता है पर उसके डैड उसे मारते हैं और उसे चोट लग जाती है। रात में जब विरुका वहां से जा रही होती है तो लेगो उसे देख लेता है। अगले दिन विरुका जिम में लेगो को उसके चोट के बारे में पूछती है और बोलती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। उसी दिन रात में लेगो विरुका से मिलने आता है और उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। उसके पास जगह नहीं है रहने के लिए। विरुका उसे अपने अपार्टमेंट ले जाती है और उससे वहीं रहने के लिए बोलती है। अगले दिन लेगो विरुका से फिर से मिलने आता है और विरुका उसे जाने के लिए बोलती है पर वो नहीं जाता एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेकल विरुका के घर जाती है और वहां उसे एक चाबी मिलती है जो जिम के लॉकर की होती है। रेकल जिम जाती है और उसे वहां लॉकर से विरुका के फोन मिलता है। फोन लेकर वो रात में वापस आ रही होती है तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और जब रेकल को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है। रेकल जर्मन से फ़ोन के बारे में पूछती है तभी नर्स वहाँ आती है और उसे फ़ोन देती है जिसे किसी ने एम्बुलेंस में छोड़ दिया था। रेकल उसके फ़ोन को अनलॉक करती है जिसमें कुछ पिक्स और मैसेजेस होते हैं। रेकल वापस क्लास में आती है और यहाँ एक वर्बल कॉन्वर्सेशन होता है। इस बीच लेगो नीरिया से किसी पिल्स के बारे में बोलता है जो वो किसी को दे रही थी। रेकल नीरिया से बोलती है कि सुनने से ऐसा लग रहा है कि तुम किसी को दवा दे रही थी। यहाँ हम देखते हैं कि विरुका स्लीपिंग पिल्स लेने नीरिया के मॉम के फार्मेसी शॉप में आती है पर उसके पास कोई डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता। पर नीरिया उसे एक पिल्स का बॉक्स लाकर दे देती है। विरुका को उसके घर से कॉल आता है और पुलिस वाले उसके मॉम और डैड को घर से निकाल रहे होते हैं और उसकी मॉम हॉस्पिटलाइज हो जाती है। विरुका अपनी मॉम से मिलने जाती है और यहाँ हम देखते हैं कि रेकल की मॉम भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट है और दोनों में बातचीत भी होती है। विरुका तोमास के पास जाती है और उससे हेल्प मांगती है ताकि वो बैंक का लोन चुका सके। रेकल विरुका का फ़ोन चेक करती है और उसके फ़ोन के जीपीएस में एक लोकेशन मेंशन होता है जो उसी दिन का होता है जिस दिन उसकी डेथ हुई थी। रेकल वहाँ एक आदमी से मिलती है और वो उसे बताता है कि विरुका अक्सर यहाँ आया करती थी और उसके खुद का एक कैनो भी है और यहाँ वो उसके मौत से कुछ दिन पहले ही आई थी। रेकल उसका कैनो चेक करती है जहाँ उसे काफ़ी सारे पैसे मिलते हैं। रेकल घर जाती है जहाँ पार्टी चल रही होती है। रेकल विरुका के फ़ोन से एक नंबर को कॉल करती है जिसे विरुका ने काफ़ी बार कॉल और मैसेजेस किए थे और वो नंबर जर्मन का होता है। जिसके बाद रेकल घर छोड़कर अपने मॉम के घर चली जाती है। अगले दिन जर्मन रेकल को वॉइसमेल करता है और बोलता है कि वो विरुका से बात इसलिए करता था क्योंकि वो उसे कोकीन सप्लाई करता था। यहाँ हम देखते हैं कि जर्मन और उसके भाई डिमेट्रियो किसी बात को लेकर लड़ाई करते हैं। तभी विरुका जर्मन से आकर बात करती है। जर्मन बोलता है कि उसकी फैमिली पर 2 लाख यूरोस का कर्जा है और इस जगह से सालों लग जाएंगे उसे चुकाने के लिए, इसलिए उसने बाहर एक हॉट स्प्रिंग बनवाया है ताकि उसका बिजनेस बढ़ सके और उसे एक पार्किंग बनवानी है पर उसे सेंटा से परमिशन नहीं मिल रही है। विरुका बोलते कि वो तोमास से उसकी दोस्ती है और वो उसे बोलकर उसे परमिशन दिलवा देगी और उसमें से अपना कमीशन ले लेगी। जिसके बाद विरुका तोमास और गैब्रियल से जर्मन को मिलाती है और जर्मन विरुका को पैसे देता है ताकि वो पार्किंग की परमिशन दिला सके। 1 महीना गुजर जाता है जिसके बाद डिमेट्रियो जर्मन को बोलता है कि इतना टाइम गुजर गया पर विरुका कुछ भी नहीं बता रही है, अब वो फ़ोन भी नहीं उठा रही है। जर्मन विरुका से मिलता है और अपने पैसे वापस मांगता है पर विरुका पैसे वापस नहीं करती। रेकल घर पर अपने मॉम की दवाइयाँ चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की दवाइयों में से मॉर्फिन के शॉट्स कम हैं जिसे वो अपनी मॉम को दिया करती थी और रेकल की मॉम खुद ही मरना चाहती थी, जिसका मतलब जर्मन ने उसकी मॉम को मॉर्फिन के ज़्यादा शॉट दिए और उसकी मॉम की मदद की मरने के लिए। रोई रेकल को कॉल करता है और उससे मिलने के लिए बुलाता है और बताता है कि वो और नीरिया लेगो के यहाँ हैंग आउट कर रहे थे जिसका वीडियो लेगो बनाना चाहता था ताकि वो वीडियो तुम्हारे कंप्यूटर में डाल सके और तुम्हें चाइल्ड पोर्नोग्राफी के केस में फंसा सके और हमने ही मिलकर तुम्हारे कंप्यूटर को हैक किया था। रोई बोलता है कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो कभी इन्वेस्टिगेट नहीं करती क्योंकि उसे लगता है कि विरुका का मर्डर हुआ है और लेगो इसमें इन्वॉल्व है। रेकल घर आती है और उसका घर पूरी तरह से तहस नहस होता है और उसका डॉगी नैनुक भी गायब है। वो जर्मन को कॉल करती है और जर्मन और रेकल नैनुक को ढूंढते हैं और इस दौरान रेकल जर्मन को वीडियो वाली बात बता देती है। तभी नैनुक की कराहने की आवाज़ आती है। नैनुक जख्मी हालत में ज़मीन में पड़ा हुआ होता है।
वे लोग उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं पर नैनूक की डेथ हो जाती है। रोई लेगो के घर जाता है और उसका कंप्यूटर चेक करता है। उसमें उसे कुछ ऐसी चीज मिलती है जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और वो रेकल को कॉल करता है और बोलता है कि उसके घर आ रहा है, पर रास्ते में कोई उस पर हमला कर देता है। ईसा रेकेल को बताती है कि रोई हॉस्पिटल में है। रेकल हॉस्पिटल जाती है और पुलिस वाले उसे कुछ वीडियो फुटेजेस दिखाते हैं जिसमें एक शख्स रोई को हॉस्पिटल के बाहर छोड़कर जा रहा होता है। रेकल बोलती है कि वो जर्मन है और पुलिस जर्मन को अरेस्ट कर लेती है। जर्मन की मॉम क्लाउडिया रेकल से मिलती है। क्लाउडिया बोलती है कि तुम कुछ भी नहीं जानती विरुका के फ्रेंड और सेंटा के बारे में और उस पैसे के बारे में जो उसने बैंक से निकालकर विरुका को दिए घूस के तौर पे। और क्लाउडिया को ये भी पता कि जर्मन ने उसकी मॉम की मदद की क्योंकि वो उसे इन सब से दूर रखना चाहता था। उसने वो काम किया जो उसे अपने मॉम के लिए करना चाहिए था। दूसरी तरफ लेगो विरुका के लिए एक नोट छोड़ता है जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम मेरी नहीं हुई तो अपने आप को मार डालूंगा, पर विरुका उसे सीरियसली नहीं लेती और इसी नोट का जिक्र स्टार्टिंग में लेगो ने किया था। बाद में लेगो विरुका से मिलता है और उसे एक हार्ड ड्राइव देता है और उसमें कमेंट नाम के फोल्डर को चेक करने के लिए बोलता है और बोलता कि अब तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअल में मेरे डैड क्या हैं। और एक बात और, जब तुम इसे देखो तो आसपास कोई भी नहीं होना चाहिए। विरुका वो फोल्डर चेक करती है और यहाँ विरुका को देखकर ऐसा लगता है कि उसने कुछ ऐसा देख लिया है जिसे देखकर वो यकीन नहीं कर पा रही है। तभी लेगो वहाँ आता है और विरुका से रिक्वेस्ट करता है कि वो उससे बात करे, पर विरुका उससे बात नहीं करती। रेकल माउरो के घर जाती है और जब रेकल सुबह उठती है तो वो देखती है कि माउरो के हाथ पर कुत्ते के काटने के निशान हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि माउरो ही रेकल के घर गया था और उसने ही नानुक को मारा था। माउरो बोलता है कि वो उसके डॉगी को नहीं मारना चाहता था पर वो गलती से मर गया। और यहाँ हमें पता चलता है कि माउरो और विरुका अलग नहीं हुए थे बल्कि वो अलग होने की एक्टिंग कर रहे थे और ये उनका ही प्लान था ताकि वो लोग तोमास से पैसे ले सके और अपने लोन चुका सके और उन्हें जेल न जाना पड़े। पर हार्ड ड्राइव मिलने के बाद विरुका तोमास को पैसे के लिए ब्लैकमेल करने लगती है ताकि वो अपने लोन वगैरह को चुका सके। लेगो को ब्लैकमेलिंग वाली बात पता चल जाती है और वो बाथरूम में विरुका के ऊपर अटैक करता है जैसा कि हमने शुरू में ही देख लिया था। जिसके बाद तोमास दोबारा विरुका से मिलता है और बोलता है कि अगर इस बारे में किसी को पता चल गया तो उसे कोई नहीं बचा पाएगा। रेकल विरुका का फोन चेक करती है जिसमें एक मैसेज होता है जिसमें लिखा होता है कि तुमने क्या किया जो मैंने तुम्हें दिया। ये मैसेज लेगो का होता है और वो उससे हार्ड ड्राइव की बात कर रहा था जो उसने विरुका को दिया। रेकल लेगो से मिलती है और उससे उस मैसेज के बारे में पूछती है और बोलती है कि वो उसे बचाना चाहती है क्योंकि वो जानती है कि उसने कुछ नहीं किया, पर वो उसे कुछ भी नहीं बताता। रेकल एक जगह पर जाती है जो किसी तरह का टूरिस्ट स्पॉट है क्योंकि वो जगह विरुका के फोन में मेंशन होता है। रेकल उस जगह के बोर्ड पर देखती है कि उसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मेंशन होता है। जब रेकल दोबारा फोन चेक करती है तो उसमें एक कॉन्टैक्ट होता है जिसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मेंशन होता है, जिसे वो मैप में फीड करती है तो उसे एक लोकेशन मिलता है। जब वो वहाँ जाती है तो उसे वो हार्ड ड्राइव मिलता है जो लेगो ने विरुका को दिया था। रेकल घर आती है और उस हार्ड ड्राइव को चेक करने वाली होती है, तभी वहाँ गैब्रियल आ जाता है और वो उससे झूठ बोलता है कि जर्मन ने खुद को मारने की कोशिश की और उसे किडनैप कर लेता है। यहाँ हम देखते हैं कि तोमास और गैब्रियल ने विरुका को किडनैप कर लिया था और उसे नींद की दवा देकर उसे एक नदी में फेंक दिया। लेगो, तोमास और गैब्रियल नींद की दवा पानी में मिलाकर रेकल को पिला देते हैं और उसे गाड़ी में ले जाते हैं, पर लेगो पीछे की डिग्गी खोलता है और रेकल वहाँ से भाग जाती है। तोमास और गैब्रियल उससे पकड़ने जाते हैं। लेगो गाड़ी को एक पेड़ से ठोक देता है क्योंकि वो अपने आप को मारना चाहता था, पर वो बच जाता है। कोंचा वहाँ आ जाती है और रेकल को बचा लेती है। लेगो हॉस्पिटल में पुलिस को सारी बात बता देता है। पुलिस तोमास और गैब्रियल को अरेस्ट कर लेती है और उनके घर से उन्हें सारे सबूत मिल जाते हैं। जर्मन रेकल से मिलता है और बताता है कि उसमें लेगो और दूसरे आदमियों को रिकॉर्डिंग थे। उसके डैड उसे बचपन से प्रोस्टिट्यूशन करवा रहे थे। उसके डैड ने सारे नेटवर्क को सेट किया था और वो हर जगह से बच्चों को लाया करता था। सेंटा के किसी आदमी को लेगो पर क्रश हो गया और उसके डैड उसे प्रॉफिट बनाने के लिए उसे यूज़ करने लगे और ये बात विरुका को पता चल चुकी थी। रेकल रोई से मिलती है और रोई बताता है कि जर्मन ने उसे बचाया और उस पर लेगो ने ही अटैक किया था। रेकल लेगो से मिलती है और बोलते कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, जिसके बाद रेकल वो स्कूल छोड़ देती है। रेकल जर्मन को बोलती है कि अब वो अकेले रहना चाहती है और अपने मॉम के घर कोरून शिफ्ट हो जाती है। 6 महीने के बाद जर्मन रेकल को कॉल करता है और उसकी बुक की तारीफ करता है। रेकल अब बुक लिख रही है और दी एंड। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियो और भी लाता रहूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।